एक शुरुआत और दो पिताओं का संघर्ष। नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपकी आर्थिक किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जो 1950 के दशक में हवाई के एक छोटे से टापू पर बड़े हो रहे थे। उनके पास दो पिता थे और उन दोनों की सोच के बीच एक गहरी खाई थी। उनके सगे पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, शिक्षा को ही सब कुछ मानते थे। वे कहते थे, बेटा स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित सरकारी नौकरी मिल सके। दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिन्हें वे रिच डैड कहते थे। वे शायद ही कभी स्कूल गए थे, लेकिन वे व्यापार की दुनिया के जादूगर थे। यहां एक बहुत गहरी बात है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क उनकी मेहनत में नहीं, बल्कि उनकी भाषा में है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक वाक्य आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है, जबकि दूसरा सवाल आपके दिमाग को नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर कर देता है। अध्याय 2, रैट रेस, चूहे की दौड़ का जाल। जरा सोचिए, क्या आप भी सुबह अलार्म बजते ही भारी मन से उठते हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए काम पर जाते हैं क्योंकि आपको महीने के अंत में बिल भरने हैं? अगर हां, तो आप रैट रेस में फंसे हुए हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि इंसान के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। डर कि अगर नौकरी नहीं होगी तो समाज क्या कहेगा, खाना कहां से आएगा, और लालच कि जैसे ही सैलरी बढ़ेगी मैं एक नया आईफोन या एक बड़ी गाड़ी लूंगा। यह एक ऐसा चक्र है जहां आप जितना कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करते हैं। अमीर बनने का पहला सबक यह है कि आपको अपने जज्बातों के बजाय अपने दिमाग से सोचना होगा। आपको यह समझना होगा कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, न कि आप पूरी जिंदगी पैसे के गुलाम बनकर रह जाएं। अध्याय 3, एसेट और लायबिलिटी का गहरा विज्ञान। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां 90% लोग गलती करते हैं। वह है वित्तीय साक्षरता। लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा कमाएंगे तो उनकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन पैसा आपकी समस्या हल नहीं करता, आपकी वित्तीय समझ उसे हल करती है। आपको एसेट और लायबिलिटी का अंतर अपनी रग रग में बसाना होगा। एसेट वह चीज है जो सोते समय भी आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, किराए पर दी गई संपत्ति या कोई ऐसा व्यापार जिसमें आपको खुद पसीना न बहाना पड़े। लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा लगातार निकालती रहे। यहां एक कड़वा सच सुनिए, आपका घर, जिसे आप अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं, वह अक्सर एक लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, बल्कि टैक्स, मेंटेनेंस और ईएमआई के रूप में पैसा निकाल रहा है। अमीर लोग अपनी कमाई से एसेट्स खरीदते हैं, जबकि मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदता है और उसे एसेट कहने की गलती करता है। अध्याय 4, कॉरपोरेशन और टैक्स का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े अरबपति बहुत कम टैक्स क्यों देते हैं? इसका जवाब है कॉरपोरेशन की शक्ति। एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार उसका टैक्स काटती है और फिर बचे हुए पैसे से वह अपना घर चलाता है। लेकिन एक अमीर इंसान एक कंपनी बनाता है। कंपनी पहले कमाती है, अपने सारे खर्चे जैसे यात्रा, खाना, ऑफिस का किराया निकालती है, और फिर जो थोड़ा बहुत मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देती है। रिच डैड कहते थे कि आपको कानून और टैक्स के नियमों को समझना होगा। अगर आप नियमों को जानते हैं तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, और वित्तीय दुनिया में यह ज्ञान आपको लाखों करोड़ों की बचत करा सकता है। अध्याय 5, बाधाएं और सफलता का रास्ता। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट आपका डर नहीं, बल्कि आपका अहंकार और आलस्य है। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे हारने से डरते हैं। स्कूल में हमें सिखाया गया कि गलती करना बुरा है, लेकिन कुदरत हमें गलतियों से ही सिखाती है। जैसे एक बच्चा गिर गिर कर ही चलना सीखता है। दूसरा बड़ा दुश्मन है सनक। दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे, ये नहीं हो सकता, मार्केट डूब जाएगा। आपको इन शोर मचाने वाले लोगों से दूर रहना होगा। अंतिम बात, हमेशा सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। अपनी सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और लोगों से बात करने की कला को बेहतर बनाएं।
जिस दिन आप इन हुनरों में माहिर हो जाएंगे, उस दिन पैसा आपके पीछे खुद ब खुद